और रिसेंटली हमने ये देखा है कि बांग्लादेश ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने ये कहा है कि हमको हेल्प चाहिए। जैसे पाकिस्तान आपने देखा होगा काफी बार आईएमएफ की हेल्प मांगता है, एडिशनल लोन मांगता है, वैसे ही बांग्लादेश भी पहुंच गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास और ये कहा कि हमको $4.5 बिलियन का लोन चाहिए क्योंकि इनका विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है और जो बढ़ती तेल की कीमतें हैं ये बांग्लादेश झेल नहीं पा रहा। और इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि इंडिया का पूरा जो नेबरहुड है, जो मेन नेबरिंग कंट्रीज है, बड़ी कंट्रीज, यहां पे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। एक्चुअली बांग्लादेश में मैं कहूंगा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट की कगार पे है, श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका है, दिवालिया उन्होंने खुद को घोषित कर दिया है। तो ट्रूली आज के समय मैं कहूंगा कि इफ यू आर एन इंडियन यू आर वेरी लकी, क्योंकि अभी आप एक ऐसे कंट्री में हो जो इतने ज्यादा खराब इकोनॉमिक एनवायरमेंट में भी इतना अच्छा कर रहा है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कॉन्फिडेंटली कहती है कि इंडिया में रिसेशन के चांसेस 0% है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बांग्लादेश अब इकोनॉमिक संकट में जाने वाला है, इनको आईएमएफ की हेल्प क्यों चाहिए, इनके विदेशी मुद्रा भंडार को हुआ क्या है, इसमें रशिया यूक्रेन वॉर का क्या एंगल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। बांग्लादेश आज के समय पैनिक इसलिए कर रहा है क्योंकि इनका विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा है। अभी रिसेंटली जो हमको पता लगा डेटा के हिसाब से इनका विदेशी मुद्रा भंडार पिछले साल से लेकर अब तक 10% गिर चुका है और टोटल अब फॉरेक्स रिजर्व बांग्लादेश के करीब आप कह सकते हैं $39 बिलियन के आसपास बचे हैं। ना यहां पर मैं मेंशन कर दूं, बांग्लादेश की आबादी छोटी नहीं है, 17 करोड़ के आसपास की आबादी है बांग्लादेश की। अब पाकिस्तान को आप अगर देखें, एक 22 करोड़ की आबादी का देश, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने हैं टोटल, उनके देखिए झूलते रहते हैं $9 बिलियन से लेकर 14 या फिर $15 बिलियन के आसपास, डिपेंडिंग के किसने कर्ज दिया है, कौन अभी के लिए इनके सेंट्रल बैंक में कुछ करेंसी पार्क कर रहा है। तो बांग्लादेश को डर यह है कि कुछ सालों में विद इन 1 और 2 ईयर्स इनका हाल भी पाकिस्तान जैसा ना हो जाए। अब यहां पर आप कहेंगे मगर पाकिस्तान जैसा हाल क्यों होगा, $39 बिलियन ठीक है, कम है। आई मीन इंडिया से आप अगर कंपेयर करोगे तो इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार आज भी $570 बिलियन के आसपास आपको मिलेगा। इवन दो मैं पहले भी बोल चुका हूं, आगे भी बोलूंगा, इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार घटेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अभी भी मैं यहां पर मेंशन कर दूं कि जो दुनिया भर में आर्थिक स्थिति बन चुकी है उसकी वजह से दुनिया भर के कंट्री जो है डॉलर जो इनके पास सेव्ड है उसी का इस्तेमाल करेंगे अपनी करेंसी को, अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। तो बांग्लादेश को चिंता इस बात की है कि जो कच्चे तेल के दाम है, सिंस ये रिकॉर्ड हाई हो चुके हैं, कच्चे तेल के दाम, नेचुरल गैस के दाम, कोयले के दाम, ये सारी चीजें बांग्लादेश करता है इंपोर्ट और हर साल इनका इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और बांग्लादेश के पास जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अगर हम वैसे देखें, इसी पर अगर बांग्लादेश अपने जो इंपोर्ट उनको निपटाता है तो बस 5-6 महीने तक ये बांग्लादेश को सपोर्ट कर पाएंगे। तो इनको डर ये है कि सिंस ये लोग रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल परचेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंडिया की तरह इनके ज्यादा आप कह लीजिए गहरे रिलेशन है नहीं रशिया के साथ। इनके विदेश मंत्री ने काफी बार ओपनली कहा है कि हम इंडिया की हेल्प चाहते हैं कि इंडिया कैसे सैंक्शन से बचकर ऑयल परचेज करता है। हालांकि पूछने का तरीका थोड़ा सा ऑकवर्ड था कि आप सैंक्शन से कैसे बचते हो इंडिया, मतलब और भी तरीका था पूछने का, बट एनीवे इन्होंने इस तरीके से कोशिश करी कि इंडिया की तरह इनको भी डिस्काउंटेड ऑयल मिले रशिया से, बट ऐसा हो नहीं पाया। और इनकी सरकार ने जो कैलकुलेट किया है अपने ऑयल इंपोर्ट का बिल, अगर ऑयल $90-100 के आसपास रहा, बांग्लादेश डेफिनेटली आपको पाकिस्तान की हालत के आसपास दिखेगा। हालांकि यहां पर मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश के पास एक एडवांटेज ये है कि इन्होंने चाइना से अभी अंधे लोन उठाए नहीं है, अभी तक तो नहीं उठाए, मगर जो आर्थिक संकट इनके सामने खड़ा हो गया है इसमें आईएमएफ ने इनकी हेल्प ना करी, मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश फिर चाइना की तरफ ही देखेगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास आज के समय टाइम बहुत ज्यादा कम है। एक तो ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके अलावा एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह भी है कि इन्फ्लेशन भी साथ साथ बढ़ रही है। फिर एक और मार पड़ रही है रेमिटेंसेस को लेकर। बांग्लादेश के लोग भी इंडियंस की तरह अपने देश के बाहर जाकर काम करते थे और फिर अपने देश में वापस भेजते थे पैसा, इसमें भी हमने देखा है कि रिसेंटली एक फॉल आया है। अब यहां पर आप कहोगे अच्छा अगर बांग्लादेश ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो इंपोर्ट बैन करे, तो मैं आपको बता दूं ऑब्वियसली जो बात हम लोग सोच रहे हैं बांग्लादेश की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन लोगों ने भी सोची होगी। तो हमारे बोलने से पहले ही ना इन्होंने मई महीने में ही जो भी फॉरेन डूअर है ये बैन कर दिए थे, जो लग्जरी आइटम्स हैं इनका इंपोर्ट बैन कर दिया था ताकि बांग्लादेश की करेंसी डॉलर में कन्वर्ट होकर इंटरनेशनल मार्केट में कम जाए। अब इस सब के बाद बांग्लादेश की सरकार गई है आईएमएफ के पास। ये आईएमएफ को ये कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट हम पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, हमें अपनी इकोनॉमी को लेकर अनसर्टेनिटी है, तो आप कृपया हमारी हेल्प करिए ये $4.5 बिलियन का लोन देकर। वर्ल्ड बैंक इनको लोन इतना बड़ा देने नहीं वाला, आईएमएफ से ये लोग लोन मांग रहे हैं जो मेरे हिसाब से आईएमएफ देगा नहीं। हाँ, इसमें इंडिया इंटरवेंशन करता है, यूएस इंटरवेंशन करते हैं तो अलग बात है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर वैसे बांग्लादेश का अगर आप एक आइसोलेटेड केस देखो तो आईएमएफ मोस्ट प्रोबेबली इनकी हेल्प नहीं करने वाला। तो इन दी एंड देखिए, अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आईएमएफ बिल्कुल इनकी हेल्प नहीं करता और फिर ये मुंह मोड़ते हैं चाइना की तरफ, उस टाइम मैं आपको बता दूं कि इंडिया को मजबूरी में आकर कुछ $1-2 बिलियन इनको भी देने होंगे ताकि इनकी इकोनॉमी फ्लोट करती रहे। और अब बांग्लादेश के बाद आप देखोगे कि इस टाइप की जो न्यूज है ये आपको आएगी फ्रॉम नेपाल। नेपाल ने भी रिसेंटली अपने कुछ इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट किए थे, मगर जो ग्लोबल फाइनेंशियल संकट खड़ा हो चुका है उसका इंपैक्ट आपको नेपाल में भी दिखेगा। और ऐसे टाइम में इंडिया के सामने एक ऑप्शन ये भी है कि हम सार्क को पुनर्जीवित करें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये जो सारे देश है जो आज के समय इकोनॉमिक संकट से जूझ रहे हैं, इनके लीडर से इंडिया बात करे, एक प्रॉपर इकोनॉमिक रिकवरी का रोड मैप इंडिया बनाए। और जैसे हमारे पीएम कह चुके हैं इन द पास्ट, आपदा में अवसर हमको ढूंढना होगा, तो ये अपने आप में एक अवसर इंडिया के लिए। इंडिया एक लीडरशिप का रोल निभा सकता है सार्क कंट्रीज में और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इस पूरे रीजन को इंडिया